इस केवा बनाकर पीने से हैज़ खुलकर और बग़ैर तकलीफ़ के आता है। आप चंद दिन इस्तेमाल करके देखिए, आप यकीन कीजिए कि आप मुकम्मल सेहत याब हो जाएंगे। इसके इस्तेमाल से बवासीर का ख़ात्मा हो जाएगा, जिस्म में यानी कि पट्ठों में होने वाली दर्दों का ख़ात्मा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अगर आप एक औरत हैं और आपको हैज़ प्रॉब्लम है, यानी आपको हैज़ खुल कर नहीं आता, हैज़ की बंदिश है, आप चाहती हैं कि आपको हैज़ खुल कर आए, या फिर आपको हैज़ तो आता है लेकिन हैज़ में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, इसमें दर्द शदीद होती है जिससे आप तड़प उठती हैं, या फिर आपको जिगर या तिली के मकाम पर वर्म का मसला है, या आपका मैदा कमज़ोर है, आपको भूख नहीं लगती, या आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, या आपको पेशाब खुलकर नहीं आता, आपको ऊंचा सुनाई देता है, बहरेपन का शिकार है, कान के अंदर ज़ख्म है, इन तमाम अमराज का, इन तमाम अलामात का एक इलाज, मुफरद चीज़, अकेली तनहा चीज़ बताने लगा हूँ। मैं आज की वीडियो में आपको अफसनतीन के हैरत अंगेज़ फ़वाइद बताने वाला हूँ। लेकिन अफसनतीन के फ़वाइद की जानब बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले बात कर लेते हैं अफसनतीन के मिजाज की। अफसनतीन का दुरुस्त मिजाज खुश्क गर्म है, लेकिन बाज़ लोग इसे गर्म खुश्क भी कहते हैं, और अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी मिकदार खुराक 2 ग्राम से 5 ग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको पेट में या पूरे जिस्म में रियाही दर्दें हैं, या गैस प्रॉब्लम है, पेट के अंदर गैस प्रॉब्लम है या रिया है जिसकी वजह से आपके कंधों में, बाजुओं में, घुटनों में कहीं भी रियाही दर्दें हैं, तो आप अफसनतीन का इस्तेमाल कीजिए। अफसनतीन इस रियाही दर्दों को ख़त्म करती है। जी बिल्कुल, रियाह को, गैस को ये तहलील करके निकाल देती है, खारिज कर देती है, जिससे मरीज़ का जिस्म बिल्कुल पुरसुकून हो जाता है, जिस्म में होने वाली रियाही दर्दें ख़त्म हो जाती हैं। और अगर आपको पेशाब खुल कर नहीं आता, पेशाब का प्रॉब्लम है, पेशाब रुक रुक कर आता है, तकलीफ़ के साथ आता है, तो आप अफसनतीन का इस्तेमाल कीजिए, इससे पेशाब खुल कर आता है। और अगर आपको हैज़ खुलकर नहीं आता, हैज़ की बंदिश है, जब भी डेट आती है तो हैज़ खुलकर ना आने की वजह से जिस्म पर मोटापा तारी हो रहा है, जिस्म फूल रहा है, या कोई और अमराज जिस्म में जन्म ले रहे हैं, या फिर हैज़ तो आता है लेकिन तकलीफ़ के साथ आता है, पेट में शदीद दर्द होती है, कमर में शदीद दर्द शुरू हो जाती है, या कुछ भी अलामात जो हैज़ के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, हैज़ ना आने की वजह से दर्दें होती हैं, या हैज़ आता तो है लेकिन दर्द के साथ आता है, आप अफसनतीन का केवा बनाकर पीना शुरू कीजिए। ये केवा आप पीजिए, इसके पीने से अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आपको हैज़ प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, यानी कि हैज़ खुल कर आएगा, हैज़ में जो आपको दर्द हो रही थी, तकलीफ़ हो रही थी, इसका ख़ात्मा हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी ना हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके आप इसका मुकम्मल इलाज भी हमसे करवा सकते हैं। लेकिन अफसनतीन के इस केवा बनाकर पीने से हैज़ खुलकर और बग़ैर तकलीफ़ के आता है। आप चंद दिन इस्तेमाल करके देखिए, आप यकीन कीजिए कि आप मुकम्मल सेहत याब हो जाएंगी। और पुराने से पुराना बुखार, या वो बुखार जो कभी चढ़ जाता है, कभी उतर जाता है, कभी चढ़ जाता है, कभी उतर जाता है, उसमें भी आप इसका केवा बनाकर पीजिए। जी बिल्कुल, अफसनतीन का केवा बनाकर पीने से जो बुखार बार बार चढ़ जाता है, या बुखार पुराना है, उतर नहीं रहा, या हर वक्त जिस्म गर्म रहता है, तो अफसनतीन का ये केवा उस बुखार को, उस जिस्म की हिद्दत को कम कर देता है, मरीज़ बिल्कुल सेहतयाब हो जाता है। और अगर आपका मैदा कमज़ोर है, मैदे की कमज़ोरी की वजह से आपको भूख भी सही से नहीं लगती, आप चाहते हैं कि आपका मैदा बिल्कुल ठीक हो जाए, आपको भूख लगे, तो आप अफसनतीन का इस्तेमाल कीजिए। इससे मैदे को बेहद ताकत मिलती है, और ख़ास कर भूख बढ़ाने में तो ये अजीब ही ताकत रखता है। इसके इस्तेमाल से भूख लगने में इजाफा होता है, मरीज़ को अच्छे तरीके से भूख लगती है, वो प्रॉपर सही तरीके से खाना खा पाता है। और अगर आपको जिगर या तिली के मकाम पर वर्म का मसला, डॉक्टर्स के पास, हुक्मा के पास आप जाते हैं, वो आपको कहते हैं कि आपके जिगर पर, तिली पर वर्म है, जिगर पर है या फिर तिली पर है, आप अफसनतीन का इस्तेमाल शुरू कीजिए। इससे जिगर पर या फिर तिली पर वर्म हुआ उस तहलील हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। और अगर आपके कान में ज़ख्म है, या आपको ऊंचा सुनाई देता है, यानी बहरेपन का शिकार है, तो आप रोगने बादाम लीजिए, उसमें अफसनतीन को पकाइए और नीम गर्म करके इसको कान में डालिए, कान में टपकाइए। अल्लाह के फजलो करम से कान का ज़ख़म, बहरापन ख़त्म हो जाएगा, मरीज़ बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा। और अगर आपको फालिज का मसला है, राशा का मसला है, या फिर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, आप इनसे परेशान हैं, राशा यानी कि आपके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा कांपते हैं, यानी आपको असाबी बलगमी अमराज में आप मुब्तला हो चुके हैं,
तो आप अफसन 3 का इस्तेमाल शुरू कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से अफसन 3 के इस्तेमाल से फालज, राशा, मिर्गी का खात्मा हो जाएगा। और अगर खुदा न ख्वास्ता आपको बवासीर का मसला है या आपके पट्ठों में दर्द होती है, बवासीर भी है, पट्ठों में दर्द भी हो रही है, तो आप अफसन 3 का इस्तेमाल शुरू कीजिए। इसके इस्तेमाल से बवासीर का खात्मा हो जाएगा, जिस्म में यानी कि पट्ठों में होने वाली दर्दों का खात्मा होगा। और अफसन 3 की एक ख़ास बात बताता चलूँ कि अफसन 3 की धुनी जिस जगह पर दी जाती है वहाँ से कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। और अफसन 3 को अगर कपड़ों में रखा जाए तो उन कपड़ों को कीड़ा नहीं लगता। नाज़रीन गिरामी, ये थे अफसन 3 के फ़वाइद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दीगर दोस्तों के साथ हमारी वीडियोज़ को शेयर किया करें। अपने दोस्त अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें। फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह नेगेबान।